हेलो एवरीवन, मेरा नाम करण हंस है। हम कर रहे थे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड। हमने देख लिया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं और बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो बैक एक्सरसाइज के भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो उनमें से ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, क्वेश्चन नंबर 14। ये वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो है स्टेटमेंट फॉर्म में है। अगर आपको अच्छे से मैंने पिछली वीडियोस आपने देखे हुए हैं तो ये आंसर आप इजीली कर सकते हो। तो क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है, क्या क्या रहे हैं। रिफाइनिंग हो रही है किसकी, सिल्वर की। तो सिल्वर हमारा क्या है, सिल्वर हमारा क्या है, प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि रिफाइनिंग हो रही है सिल्वर की, मतलब हमारे पास साफ होकर क्या आएगा, सिल्वर आएगा। रिफाइन होकर क्या आएगा, सिल्वर। तो सिल्वर क्या आएगा, हमारा प्रोडक्ट। रिकवरी सिल्वर की हो किससे रही है, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या है, हमारा रिएक्टेंट। पहले सबसे तो आपको यही पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है। जैसे ही आपको क्लियर होगा वैसे ही आपको समझ आ जाएगा कि रिएक्शन कैसे लिखना है, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है। हम एरो के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट लिखते हैं, एरो के राइट हैंड साइड हम प्रोडक्ट्स लिखते हैं जो हमें मिलता है। हमने अभी देखा कि हमें सिल्वर नाइट्रेट जो कि रिएक्टेंट है, उसे रिफाइन करके हमारे पास क्या मिल रहा है, सिल्वर मिल रहा है। और इस रिएक्शन में वो कह रहे हैं क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं बाय कॉपर मेटल। सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पर क्या है, कॉपर। इसका हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करवा के हमारे पास क्या आ रहा है, सिल्वर। तो इन्होंने ये वाली चीज़ छोड़ दी है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें कॉपर नाइट्रेट भी बनेगा, वो हमने लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम जितना हमें मिला है, दिया है रिएक्शन में, उतना ही हमें मिलना भी चाहिए प्रोडक्ट में। तो हमने यहाँ पर तो दिखा दिया कि सिल्वर हमें मिल चुका है, बता भी दिया उन्होंने। ये वाली चीज़ उन्होंने छोड़ दी है, वो हमने बताना है कि जब सिल्वर डिस्प्लेस करेगा, कॉपर डिस्प्लेस करेगा सिल्वर को, तो कॉपर रिएक्ट करेगा नाइट्रेट से और बना देगा कॉपर नाइट्रेट। तो ये हमारा रिएक्शन होगा। अब ये हमने जो ये स्टेटमेंट फॉर्म थी उसे वर्ड फॉर्म में लिख लिया है। वर्ड फॉर्म में लिखने के बाद अब हमें क्या आगे करना है, इनके फॉर्मूलाज में हमें लिखना है, इनके सिंबल्स में हमें लिखना है। फिर हम इनके नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करेंगे। और ये जौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो कि हम आने वाली अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं क्या हो रहा है। सिल्वर का सिंबल होता है Ag और उस पर चार्ज होता है 1 पॉजिटिव। नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3 और चार्ज होता है 1 नेगेटिव। हम इनको क्रॉस करेंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा ही हुआ है। चार्ज सेम होने की वजह से हम लिखेंगे नहीं, और हमारा सिल्वर नाइट्रेट क्या बन जाएगा, AgNO3। ठीक है, अब कॉपर नाइट्रेट बनाएंगे। कॉपर का सिंबल है Cu, नाइट्रेट का अगेन NO3, एंड कॉपर पे चार्ज है 2 पॉजिटिव, नाइट्रेट NO3 चार्ज है 1 नेगेटिव। क्रॉस करेंगे, CuNO3 होल ट्वाइस आ जाएगा, क्योंकि NO3 पूरा एक आयन की तरह कंसिडर किया जाएगा, उस पर ब्रैकेट लगाकर 2 लगेगा। ठीक है, अब हम इन सबको लिखेंगे। कॉपर का सिंबल होता है Cu। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट अभी हमने बनाया है AgNO3। दोनों रिएक्टेंट्स जब हम करेंगे इन्हें रिएक्शन में यूज़, तो हमारे पास रिएक्शन होकर क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर हमें एज इट इज़ मिल जाएगा, मतलब हमने रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर कर लिया। अब नंबर ऑफ एटम बैलेंस करने हैं। आप देख रहे हैं कॉपर जो है वो 1 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर 1 ही है। यहाँ पर सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, सिल्वर यहाँ पर 1 है, मतलब रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पर भी 1 है। NO3 को पूरा कंसिडर हम करेंगे बिकॉज इट इज़ आयन। तो नाइट्रेट आयन कितना है, NO3 1, और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो हमें यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा आगे। जैसे ही यहाँ पर 2 लगाएंगे, NO3 नाइट्रेट के आयन तो बैलेंस हो जाएंगे, पर किसके बैलेंस अनबैलेंस हो जाएंगे, Ag के। तो उन्हें बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, आगे 2। तो हमारी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगी, Cu प्लस 2 AgNO3 गिव्स CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 Ag। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जो कि है रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। और किससे की जा रही है, सिल्वर नाइट्रेट से, किसके साथ डिस्प्लेसमेंट करा के, कॉपर के साथ डिस्प्लेसमेंट करा के इसकी। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ आ चुका होगा। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात। तो हमारे पास मेनली 4 टाइप्स के रिएक्शन हैं। इनके बीच में हम 2 तरह के और डिस्कस करेंगे, 2 नहीं 3 तरह के। पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनके अलावा 3 तरह के रिएक्शन और हैं, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पर मेनली हमें सिर्फ ये 4 तरह के रिएक्शन ही डिस्कस करने हैं। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास ये एरो के इधर लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट साइड। कम्बिनेशन में क्या होगा, कंबाइन करेंगे रिएक्टेंट, जब दोनों कंबाइन करके हमारे पास न्यू सब्सटेंस बनेगा सी, और वो क्या होगा, एक सिंगल। तो कम्बिनेशन में क्या होगा, ये रिएक्टेंट कंबाइन करके हमें एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे। दोबारा सुनो, कम्बिनेशन में क्या होगा, टू रिएक्टेंट्स, जब मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके हमारे पास क्या आ जाएगा रिएक्शन में, एक सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट क्या शो करेगा कि हमारा जो ये रिएक्टेंट है वो कंबाइन कर गया, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन होगा, कम्बिनेशन रिएक्शन। आगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। तो टूटेगा कौन, रिएक्टेंट, दिखेगा कहाँ पर, प्रोडक्ट साइड पे। देखो, जब हमारा एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ, इसकी एग्जांपल सारी डिस्कस करेंगे विद इंटेक्स्ट एक्टिविटीज़ जो बुक में दी हुई है। ठीक है, कम्बिनेशन आपको समझ आ गया, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल क्या बनाएंगे हमारे पास, प्रोडक्ट। इसी तरह डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट हमारे पास टूट के डिकम्पोज हो गए, 2 या 2 से ज़्यादा क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगले पेज पे अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये जो हमारा AC है ना, ये हमने देखा हुआ है कि हम जब ये पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जैसे AgNO3, Ag पूरा एक है और NO3 पूरा एक है ना। तो इसी तरह मैंने लिखा AC, मतलब ये कंबाइन हुआ है, ये कोई और मेटल है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना है, एक हमारे पास क्या बना है, एक सोल्ट बना है। ये जो सोल्ट होगा ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, और ये जो मेटल होगा ये थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होगा ए वाले मेटल से, क्योंकि हमें पता है जब भी हम जब हम कंबाइन करते हैं, हम फॉर्मूला बनाते हैं, हाँ, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर पहले वाला मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है। तो ए हमारा मेटल है, बी भी हमारा मेटल है। ठीक है, जो बी होगा वो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, तो वो क्या करेगा, ए वाले मेटल को उसके सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस में होगा, सोल्यूशन में होगा। AC एक्वस स्टेट में है, मतलब घुला हुआ है, सोल्यूशन स्टेट में है, सॉल्ट है ना ये, इसलिए। तो AC में से B क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा A को, B क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा A वाले को, और कंबाइन हो जाएगा C के साथ, और क्या बना देगा, BC बना देगा, और हमारे पास A एज इट इज़ मेटल आ जाएगा। और यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोबारा सुनो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारा B मेटल है, B मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, वो A वाले मेटल को उसके सोल्ट के सोल्यूशन में से डिस्प्लेस करके C के साथ खुद कंबाइन हो जाएगा और BC बना देगा प्रोडक्ट में, और A हमारा मेटल एज इट इज़ आ जाएगा। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था, हमारे पास क्या था, कॉपर, ये हमारा B है, Ag हमारा A है, और NO3 हमारा C है। AgNO3 मतलब AC है, ये Ag लेस रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर इसे डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह खुद लग जाएगा, और क्या बना देगा, BC बना देगा। ये क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट बना देगा, और हमारे पास जो A है वो एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब सिल्वर एज इट इज़ आ जाएगा। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हो गया होगा तो दोबारा वीडियो देखिएगा, समझ आ जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी यही होगा, इसमें हमारे पास मेटल था इस, और ये हमारे पास सोल्ट था, इसमें हम दोनों ही सोल्ट लेंगे, दोनों ही सोल्ट लेंगे। ठीक है, दोनों को जब रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A D के साथ लग जाएगा, B C के साथ लग जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट साइड में आप देख रहे हो, A C था, हमारे पास A D बन गया, और B D था, तो और हमारे पास क्या बन गया, B C। तो क्या हो गया, आयन का एक्सचेंज हो गया। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, B C के साथ लग गया और A D के साथ लग गया। ठीक है, चलो आइए एक एक को देखते हैं। आपको बेसिक क्लियर हो गया कि हमें क्या क्या करना है। हमारे पास रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, यहीं पर सारी कहानी टिकी हुई है। और इसी को अगर आपने पिछली वीडियोस में अच्छे से समझ लिया है, तो आपके लिए ये आने वाली आगे की जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको। और अगर हो रही है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, जिसमें भी हो रही है मैं कोशिश करूँगा कि उस पर दोबारा से एक वीडियो बना दूँ आपके लिए। तो पहली एक्टिविटी है केमिकल रिएक्शन की, जिसमें हम सिर्फ आज डिस्कस करेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन आपको पता लग गया कि दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा हमें। तो एक्टिविटी पहले डिस्कस करते हैं 1.4। इसमें क्या क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया है जिसे हम चूना बोलते हैं, क्विक क्लाइम
भी बोलते हैं। क्विकलाइम इसका कॉमन नेम है और कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है। जो आम नाम है उसका क्विकलाइम है और जो केमिकल नेम है उसका कैल्शियम ऑक्साइड है। बीकर में लिया है, वाटर डाला है। ये जब आप वाटर को हार्ड लगाओगे तो आपको ये गरम गरम महसूस होगा। तो देयर इज़ ए चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या है, ये ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब केमिकल रिएक्शन हो क्या रहा है हम देखेंगे। हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड। तो ये हम लिखेंगे, पहले बोलते कैसे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है विग्रसली पानी के साथ। क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारे पास स्लेग्ड-लाइम प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, क्विकलाइम। इसी तरह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका कॉमन नेम क्या है, स्लेग्ड-लाइम। देखिए, अगर आपको सीधा नाम दे दिया तो आप इजीली उसका फॉर्मूला बना के आप कर लोगे, पर अगर आपको उसका कॉमन नेम दे दिया तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इसलिए आप पता क्या कीजिए, इसके कॉमन नेम के साथ साथ इसका केमिकल नेम भी याद रखिए कि केमिकल नेम अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया तो उसका कॉमन नेम होगा स्लेग्ड-लाइम। इसी तरह अगर कैल्शियम ऑक्साइड आ गया तो उसका कॉमन नेम क्या होगा, क्विकलाइम। ठीक है, अब इसका रिएक्शन देखते हैं। हमें पता है रिएक्टेंट साइड क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे पास कैल्शियम क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड, और क्या निकल रही है, क्योंकि हमें बीकर ही में गरम गरम बीकर जब आप टच करोगे महसूस होगा, तो मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो आपको ये पहला रिएक्शन समझ आ गया। इसमें क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट कौन से हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। कंबाइन रिएक्शन के बाद हमारे पास कंबाइन होके क्या आ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, सिंगल प्रोडक्ट। हीट तो चलो वो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से आ रही है, बट हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए ये क्या है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास। सिंगल प्रोडक्ट बनने की वजह से हम क्या कहेंगे, इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम देंगे। तो ये जो रिएक्शन है हमारा, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये कैल्शियम ऑक्साइड को कॉमन नेम क्विकलाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम स्लेग्ड-लाइम। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे रिएक्शन को, such a reaction in which single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction। तो ये combination reaction की definition प्लस ये combination reaction की एग्जाम्पल हो गई है। ठीक है, अब अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या होता है, हम उसे जैसे कोई भी कोल वगैरह होगा उसे सी से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉलिड स्टेट में होगा वो। तो सी जब भी हम बर्न करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था O2 के साथ, क्योंकि बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो हम इसे जब भी शो करेंगे हम O2 की प्रेजेंस में शो करेंगे। तो बर्निंग ऑफ कोल हो रही है और हमारे पास क्या बनेगा, गैस निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है। तो ये क्या हो गया, कम्बिनेशन रिएक्शन, बिकॉज हमारे पास क्या है, दो रिएक्टेंट है और हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हमेशा दो ही रिएक्टेंट हो, कई बार हमारे पास दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा भी होंगे तब भी हमारे पास अगर सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन ही कहलाएगा। अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, H2 गैस होता है, O2 भी गैस होता है। जब H2 और O2 कंबाइन होता है, ये क्या है, ये दो क्या आगे रिएक्टेंट, एक हाइड्रोजन गैस है, एक ऑक्सीजन गैस है। जब ये दोनों कंबाइन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे दो। और यही क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्ट साइड पे, इसलिए ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपने देखा था कि वो जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है वो क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड से बना है, क्विकलाइम से बना है। क्विकलाइम हमारा क्या है, क्विकलाइम हमारा चूना होता है जो हम पुराने समय में पेंट दीवारों को करने के लिए यूज़ करते थे पानी में घोल के। अब पानी में जब वो चूना घोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम को घोला जाता है पानी में, तो हमारे पास क्या बनता है, स्लेक्ड लाइम, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा चूना, ये एक सोल्यूशन है स्लेक्ड लाइम का, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या कर रहा है, ये रिएक्शन हम यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग में वॉल्स की। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये स्लोली जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करके एक थिन लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट की। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर्स वॉल्स पे चढ़ती हैं, यही क्या करती हैं, शाइनी फिनिश देती है वॉल्स को। ठीक है, और अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। ठीक है,
दोबारा से सुनिए क्या बोला। अभी हमने रिएक्शन देखा था, कम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनते हुए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम क्या है, वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। अब जब ये हम पेंट कर देते हैं, वाइट वॉशिंग में यूज़ कर लेते हैं, तो धीरे धीरे ये 1-2 दिन में जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, रिएक्ट करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारी जो वॉल्स होती हैं वो शाइनी फिनिश देती हैं, चमक आती है उन पर। तो इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जो कि वेपर फॉर्म में होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, सूख जाता है ना फिर वो। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसे 1-2 बार पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने वाला पानी हम दीवारों पर करेंगे, दीवारें गीली होंगी, वो किससे रिएक्ट करेंगी 1-2 दिनों में, इससे रिएक्ट करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, उन्हें एयर से मिलेगी, और उसके साथ वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यही हमारी वॉल्स को क्या देता है, शाइनी फिनिश देता है। ठीक है, और ये जो वाटर है ये इवेपोरेट हो जाता है, ये सूख जाता है, और ये जो CaCO3 है इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमारे पास क्या है, अच्छा अभी हमने देखा था ये वाला रिएक्शन जिसमें हमने देखा था कि ये क्या हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब जब कभी भी आपके रिएक्शन में, जब कभी भी आप रिएक्शन कर रहे हो और हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। प्रोड्यूस मतलब आपको रिएक्शन के बाद जो वो बीकर है वो थोड़ा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, आपको गरम गरम महसूस हो रहा है, तो वो जो रिएक्शन होगा उससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो रिएक्शन जिनके बीच में जब विच in which heat is released along with the formation of product are called exothermic chemical reactions. Exothermic, EX मतलब exit, thermic means heat, तो exit of heat is called exothermic reaction. Okay, I hope it is clear to you. और अदर हमने एग्जांपल लिखी हुई एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जिसमें हमने बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस लिखी है, ठीक है, जिसमें हमने लिखा है कि मीथेन गैस रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रही है। ठीक है, अब एक है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन इज़ आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज कैसे बनता है वो आपको बताते हैं। पहले आप देखिए, हमारी बॉडी में ग्लूकोज बन गया, ठीक है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर मॉलिक्यूल, और एनर्जी रिलीज करता है। इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब पढ़ लेते हैं। हम जब खाना खाते हैं हमें एनर्जी चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए, और एनर्जी के लिए हमें खाना खाना होता है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, एंड टू स्टे अलाइव वी नीड एनर्जी, एंड टू गेट एनर्जी वी नीड टू ईट फूड। ठीक है, तो फूड खाते हैं तो वो डिजेस्ट होता है, डिजेस्ट होने के बाद वो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। फॉर एग्जांपल जैसे राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होते हैं तो ये ग्लूकोज बनाते हैं, यही ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन में। ठीक है, देखो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज बना, और यही ग्लूकोज क्या करते हैं, ग्लूकोज क्या करते हैं, कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ। ये ग्लूकोज अभी बना ना, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये स्पेशल रिएक्शन होता है जिसका नाम क्या होता है, रेस्पिरेशन। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है, और इसका आपको बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएगा। लास्ट एग्जाम्पल कम्बिनेशन रिएक्शन की, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने देखा होगा, आप टिफ़िन जब आप स्कूल में लेकर आते हो, आप खाना ना खाओ, और आप एक संडे आ जाए बीच में और आप टिफ़िन भी बैग से ना निकालो, तो आपका जो खाना होगा वो क्या हो जाएगा, डब्बे में गलना शुरू हो जाएगा। जब आप डब्बा बैग से निकालोगे अपना टिफ़िन बॉक्स, तो वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हो क्या रहा है, जो आपका वेजिटेबल मैटर है जो भी आपका है वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज होना शुरू हो गया। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर जो कि कंपोस्ट बनेगा आगे जाकर, वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो हमने 3 एग्जाम्पल किसकी की हैं, हमने 3 एग्जाम्पल की है कम्बिनेशन रिएक्शन की। पहली एग्जाम्पल की है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लिक्ड लाइम बना रहा है। दूसरा हमने एग्जाम्पल की है बर्निंग ऑफ कोल में, जो कि बुक की ही एग्जाम्पल है ये सारी, वो कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे सिंगल प्रोडक्ट, इसलिए कम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह
हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, जो कि अगेन सिंगल प्रोडक्ट है, तो ये भी क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला है, जिसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर हीट आएगी। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंड decomposition of vegetable matter is also an example of exothermic reaction. I hope आपको combination जो रिएक्शन है पहला हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में वो क्लियर हो गया। इसी के साथ हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो हमारी होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। थैंक यू।